हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमने श्रवण किया है कि भगवान सत्यवादी हैं, पर जब अक्रूर जी भगवान को लेने आए तो भगवान ने लौट कर आने का वचन दिया था गोपियों को, लेकिन नहीं आए। समाधान कीजिए। कौन आपको बतलाया कि भगवान नहीं आए? ये जो प्रश्न लिखे हैं, और लिख रहे हैं कि भगवान सत्यवादी हैं, तुम वचन दिए थे कि आएंगे और वो नहीं आए। कैसे आपको पता चल गया कि नहीं आए? वहां किसी को नियुक्त किए थे? दूसरे लोग तो कहते हैं कि आए, भगवान भी कह रहे हैं कि आते हैं, और भगवान की पत्नियां भी कहती हैं कि आप जाते हैं। पति पत्नी का तो बड़ा क्लोज रिलेशन होता है कि भाई भगवान के पत्नी की बात माने कि तेरा माने। अब भगवान चैतन्य चरितामृत में, मतलब कुरुक्षेत्र में, कहे हैं कि मैं तो आता हूं, लेकिन तुम लोग उसको प्रतीति मानती हो, सपना मानती। सची माता जब पर्व त्योहार पर विशेष पकवान बनाती थी, अब निमाई के बिना तो उनको वो सूझता ही नहीं था, रोने लगती थी। एक दिन भोग लगाई, तब तक पत्तल खा ली। अब वो हैरत में पड़ी, ये मैं काढ़ा था कि नहीं, मैंने निकाला था कि नहीं प्रसाद। तो फिर जिस मटका में बनाई थी वहां देखने लगी, तो देखिए यहां से तो निकाला गया है, यहां से तो निकाले हैं, लेकिन थाली में दिख नहीं रहा है। क्या हो गया? कोई दूसरा आकर के खा गया? सपना में निकाली, क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु एक भक्त से कहे कि जा करके माँ से बतला देना कि हम तो आकर के खाते हैं, फिर भी वो रोती रहती है कि नहीं आते हैं। भगवान चैतन्य चरितामृत में कहे हैं कि हम तो बीच बीच में आते हैं छिप करके, लेकिन तुम लोग उसको सपना मानती हो। कि हमारा दुर्भाग्य है कि दूर रखा है, थोड़े दिन में ही प्रकट आ जाऊंगा। तो अपने वचन को सत्य करने भर तो कम से कम आ जाते हैं। ये झूठा आरोप लगाया भगवान पर, उस पर कुछ फाइन होना चाहिए। निराधार आरोप लगा देंगे तो फाइन होगा ना। भगवान की पत्नियां कहती हैं कि आप मधुन मधुवंशियों को देखने के लिए चले जाते हैं, या कुरुवंश के लोगों को देखने चले जाते हैं, तो हमारा तो एक क्षण भी जुग के समान व्यतीत होता है। वो भगवान तो आते हैं, छिप कर आते हैं।
भाई प्रकट आने में तो कठिनाई है ना, शत्रु आक्रमण कर सकते हैं, तो छिप करके आते हैं। भगवान सत्यवादी हैं, लेकिन उनको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। उनको भी विवेक है। काम भर हो गया। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। प्रश्न, महाराज जी कल आपने बताया कि भगवान सत्यवादी हैं, सदा सत्य बोलते हैं, लेकिन देखा गया है कि यह विवादित है कि भगवान गोपियों से कह कर गए कि परसों तक आ जाएंगे, लेकिन फिर आए नहीं। तो कृपया भगवान की सत्यवादिता की व्याख्या कर सकें तो कृपा होगी। वे किससे कह करके गए कि परसों आ जाएंगे? खड़ा हो जाइए, जिससे कह करके गए हों कि परसों आ जाएंगे। हम लोग तो पढ़ते हैं कि कहे हैं कि आयास से आऊंगा। भागवत में इतना ही, आयास से, इति दौत्य कही, दूत से संदेश भेजे कि आएंगे। ये परसों कहाँ से आ गया? लेकिन निराधार नहीं है, खूब प्रचलन में है। पद में कवि लोग गाते हैं, कह के गईल आई परसों बीतल बरसों। और कवि लोगों को थोड़ा छूट होता है, पोइटिक लाइसेंस कहते हैं। वो लोग तथ्य को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, और थोड़ा उनका दिमाग भी ठीक नहीं होता है। अंग्रेजी का एक कवि हुआ है, शेक्सपियर, तो लिखा है कि पोएटिक लुनेटिक एंड लवर्स आर सेम। प्रेमी, कवि और पागल एक रैंक में आते हैं। तो भाई ला करके तुम दिखा कि कहाँ कहे कि परसों आएंगे, इसके बाद आगे विचार किया जाएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। दिनांक 30/5/2026, SB 1051-14 में मुचकुंद के पिता का नाम मंधाता बताया गया। साथ ही SB 10/5 10/5/31 मुचकुंद के पिता का नाम जुवनास बताया गया। कृपया इसे स्पष्ट करें। ग्रंथ तो यहाँ है, देखते हैं। आपकी स्थिति तो समझ गया कि आप किस पोजीशन पर हैं, लेकिन देख लेते हैं। ग्रंथ है 1051-14। 10 1051-14। स इक्ष्वाकु कुले जातो मांधात्री तनयो महा मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्ड सत्य संगर। ठीक। अब 10/5/31 थोड़ा देख ले।
में तो नहीं लगता है कि अध्याय 5 में ऐसा कुछ आए। 51। ला, तो एक गलती किया तो और गलती पकड़ाएगा ना। छे। 10, 51, 31। चलो ठीक है। इसमें इसमें 32 है। वयम तो पुरुष व्याघ्र ऐक्ष्वाक छत्र बंधव मुचकुंद इति प्रोक्तो यौवनाश्वात्मज प्रभो। कौन है? थोड़ा यहाँ बुला दीजिए, अपना ग्रंथ लेकर के आवे। इसमें तो यौवनाश्व लिखा है। अपना ग्रंथ लेकर के आ, दिखा कहाँ यौवनाश्व लिखा है। इस ग्रंथ में तो यौवनाश्व लिखा गया है। कहाँ लिखा है? हम्म? यह श्लोक में लिखा है ना, यौवनाशात्मज प्रभु। ज्वनाश्व और यौवनाश्व में अंतर नहीं आपको है? इसमें अनुवाद में ज्वनाश्व लिखे हैं। आए? ओ, ये अनुवाद तो मूल नहीं है ना, अनुवाद में गलती लिखा गया। बहुत लोग वसुदेव और वासुदेव में अंतर ही नहीं करते हैं। वसुदेव और वासुदेव में अंतर नहीं करते हैं। भगवत गीता और भागवत गीता में अंतर नहीं करते। अब ये दूसरी बात है। ज्वनाश्व के पुत्र को यौवनाश्व कहा जाएगा। ज्वनाश्व के पुत्र को यौवनाश्व। तो मंधाता के लिए ही यौवनाश्व शब्द आया। अब वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहते, लेकिन बोलने वाले बोल देते हैं वासुदेव जी जेल से। गोकुल भगवान को पहुंचा दिए। वो जो अनुवाद में लिखे हैं, वो किस तरह लिखे हैं? जो श्लोक में यौवनाश्व है, यौवनाश्व का अर्थ हुआ जोनास का पुत्र। ठीक है। 10/11/41 में काल नेमी जो कंस के रूप में फिर से जन्मा था, इसकी क्या कथा? काल नेमिर हतः कंसो, शब्द यही है। और कंस पूर्व जन्म में काल नेमी था, और पूर्व जन्म को ग्रहण करके उसके लिए काल नेमी कहा गया। यही है ना, काल नेमिर हतुर कंस। पूर्व जन्म में वो काल नेमी था, तो उसी को यहाँ कह दिए है काल नेमी। माइक दे दीजिए चालू करके।
ये वृंदावन मंदिर में रहते हैं, पढ़ने में इनकी विशेष रुचि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कथा का छठा दिन है। बहुत सारे भगवान के गुण, बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों ने श्रवण किया। बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें आई। उसमें से एक दो बातें जो है उसको प्रस्तुत करना चाहता था। जैसे पहले दिन का जो श्लोक था कृष्ण करुणामृत का, उसमें एक चरण में आता है बातें, हस्त न्यस्त नताप वर्ग अखिलोदारम किशोराकृति। इसमें भगवान के गुण के बारे में आता है। वो जो वस्तु है, वस्तु की विशेषता के बारे में बताते हैं कि कैसे भगवान अखिल उदारम, बहुत उदार हैं। इतने उदार हैं कि उनके बारे में कहा गया है हस्त न्यस्त नताप वर्गम। जो भी भगवान को प्रणाम करता है उनके लिए भगवान अपने हाथों में अपवर्ग मुक्ति को रखे हैं एकदम। जबकि मुक्ति देखेंगे, मोक्ष देखेंगे तो बहुत सुलभ नहीं है, एक दुर्लभ वस्तु ही है। जैसे मुचकुंद महाराज की कथा में हम लोग सुने थे, देवताओं की उक्ति थी मुचकुंद महाराज के प्रति, बड़म वृणिस्व भद्रम ते ऋते कैवल्य मध्यना। कहते हैं कि आप बड़ मांगिए मगर ऋते कैवल्य, मोक्ष को छोड़ के कुछ दूसरा मांगिए, क्योंकि मोक्ष तो उसको तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। एक एवेश्वरस् तस्या भगवान विष्णु अव्यया। तो भगवान इतने कृपालु हैं, जो केवल भगवान को प्रणाम मात्र करता है, भगवान उसको एकदम दुर्लभ मुक्ति प्रदान कर देते हैं। आती है बात, कृष्णा क्या कहते हैं, कृष्णा प्रणामी ना पुनर्भवाय। जो भगवान को प्रणाम करता है उसका कभी पुनर्भव, फिर से उसको इस भवबंधन में नहीं आना पड़ता है। तो ही भगवान बहुत उदार हैं और केवल मुक्ति ही नहीं देते हैं, मुक्ति से भी जो श्रेष्ठ वस्तु है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, उसको भी प्रदान कर देते हैं। जो श्लोक में ही जो शब्दों में आया था किशोराकृति, है ना, किशोर आकृति, किशोर है और क्या करते हैं आ का अर्थ है ईसत या लघु। वो लघु कर देते हैं, ईसत कर देते हैं। किसको कर देते हैं लघु या ईसत? जो मोक्ष है, मोक्ष के आनंद को लघु कर देते हैं। कैसे करते हैं? अपना चरण कमल देके, भक्तों के संग में कथा देके, उसके आनंद के द्वारा वो जो ब्रह्मानंद है, मोक्ष है, वो भी ईसत हो जाता है, लघु हो जाता है। जैसे आचार्य लोग बताते हैं कि कैसे ब्रह्मानंद से भी बहुत श्रेष्ठ है भागवतानंद, मतलब कि ये जो भक्ति का जो आनंद है, शर्करा और तत्व भोगिना ईवा। जैसे कैसे चीनी, कोई चीनी बन जाए तो उसमें कोई सुख नहीं है, मगर जो चीनी का आस्वादन करता है उसको वो ज़्यादा सुखी होता है। और से ही ब्रह्म से एक के हो जाएंगे तो कुछ तो सुख है, मगर उससे कहीं ज़्यादा सुख है भगवान के भक्ति करने में। तो वही भगवान बहुत उदार हैं, जो एकदम अपने भक्तों को अपनी प्रेमा भक्ति सभी प्रदान कर देते हैं। और हम लोग के प्रति भी बहुत कृपालु हैं, बहुत उदार हैं, जो अपने धाम में, यहाँ गोवर्धन के पास में, अपने निज क्षेत्र में हम लोग को कथा एकदम आयोजकों को सबको निमित्त बना के स्वयं ही भागवत के श्लोकों के रूप में कर्ण के माध्यम से हम लोग के हृदय में आ रहे हैं। बहुत कृपा है भगवान की। हरे कृष्णा। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 91वें अध्याय का 46 नंबर का श्लोक। भागवत स्कंध 10 अध्याय 51 श्लोक 46। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लब्ध्वा
जनः दुर्लभम अत्र मानुषम कथंचित अव्यंगम अयत्नतः अनघ पादारविंदम न भजति असत् मतिः गृहांधकूपे पतितः यथा पशुः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ पादारविंदम न भजत्य सन्मतिः गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ पादारविंदम न भजत्य सन्मतिः गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथंचिदव्यंगमयत्नतो नघ पादारविंदम न भजत्य सन्मतिम् गृहांधकूपे पतितो यथा पशुः लब्ध्वा प्राप्त करके जनः मनुष्य दुर्लभम दुर्लभ अत्र इस संसार में मानुषम मनुष्य जीवन कथंचित किसी न किसी तरह से अव्यंगम बिना प्रयास के अयत्नतः स्वतः प्राप्त अनघ हे निष्पाप पाद आपके चरण अरविंदम कमल सदृश न भजति नहीं पूजा करता असत अशुद्ध मति मानसिकता गृह घर के अंध दृष्टिहीन कूपे कुएं में पतितः गिरा हुआ यथा जिस तरह पशु कोई पशु। अनुवाद। उस मनुष्य का मन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य शरीर के एन केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों के पूजा नहीं करता। ऐसा मनुष्य दृष्टिहीन कुएं में गिरे हुए पशु के तुल्य भौतिक घर बार रूपी अंधकार में गिर जाता है। तात्पर्य, हमारा वास्तविक घर तो श्री भगवान का धाम है। अपने भौतिक घर में
रहते रहने के हमारे दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलाप के मंच से अभद्रता के साथ बाहर कर देता है। घर पर रहना बुरा नहीं है, नहीं, अपने प्रियजनों के साथ अनुराग बढ़ाना ही बुरा है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक घर शाश्वत है और वह वैकुंठ में है। अयत्नतः शब्द इंगित करता है कि हमें मनुष्य जीवन स्वतः प्राप्त हुआ है। हमने अपने मनुष्य शरीर को बनाया नहीं, इसलिए हमें मूर्खता बस यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह शरीर मेरा है। मनुष्य जीवन तो ईश्वर का उपहार है और इसका उपयोग इस भावनामृत की पूर्णता प्राप्त करने हेतु किया जाना चाहिए। जो इसे नहीं समझता वह असतमती है, अर्थात मंद संसारी बुद्धि वाला है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। भगवान मुचकुंद महाराज के सामने खड़े हैं। मुचकुंद महाराज भगवान के भक्त हैं, महान। वे उनकी स्तुति कर रहे हैं और सबसे पहले भगवान इस संसार का वर्णन कर रहे हैं। एक श्लोक हम लोग पहले सुने, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिद अव्यंग अयत्नतो नघ। हे अनघ, इह अत्र कोई व्यक्ति भारतवर्ष में जन्म लिया। जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त किया और मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि दुर्लभ यह योनि प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और कथनचिद किसी तरह ये प्राप्त हो गया और अव्यंगम यह सारे अंगों से पूर्ण है, अयत्नतः बिना प्रयास का मिल गया। और इस स्थिति में भी पादारविंदम न भजति असन्मति, कोई आपके चरण की भक्ति नहीं कर रहा है, चरण का भजन नहीं कर रहा है, तो वह मंदमती है। ज्ञान कूपे पतितो यथा पशु, और उसकी स्थिति है कि जैसे कोई पशु अंधकूप में गिर जाए। अंधकूप कहते हैं कहीं कहीं कुआं का पानी सूख जाता है। अब कुआं का पानी सूख गया, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उधर लोगों का आना जाना कम हो जाता है। वे कुआं से पानी निकालते हैं तो प्राय रोज ही स्त्रियां जाकर के पानी निकालती हैं, रास्ता बना रहता है। जो घास हैं तो कुचल जाते हैं, लेकिन अब कुएं का उपयोग नहीं है, कोई व्यक्ति उधर जाता नहीं है, तो उधर बहुत घास भर जाते हैं और पशु घास चरने के लोभ में कुएं के तट पर जाता है। अब वो घास चरते चरते आगे बढ़ता है और तब तक कुएं में गिर जाता है। अब पशु कुएं में गिर गया तो बिल्कुल वो अबस है, अब अपने से निकल नहीं सकता, एकदम लाचार हो जाता, उसका कोई प्रयास कुछ काम नहीं करता। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
या भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, जो कि बहुत दुर्लभ है, किसी संयोग से भगवान के कृपा से प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर में भी सब अंग हैं, और इसके बाद भी वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो इस उसकी स्थिति बहुत बुरी है। उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे पशु कुआं में गिर गया। सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान बहुत बहुत शरीर बनाए। एकादश स्कंद में वर्णन है, सृष्ट्वा पुराण विविधान अजयात्म शक्ति। भगवान अपने माया शक्ति के द्वारा सृष्ट्वा पुराणी विविधान, विविध प्रकार के शरीर की रचना किए। वृक्ष बनाए, मछली बनाए, पक्षी बनाए, पशु बनाए, रेंगने वाले प्राणी, सरकने वाले प्राणी बनाए, दंश, मच्छर इत्यादि बनाए, लेकिन तई तई रतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। जबकि भगवान जो भी सृष्टि की है तो उसके बहुत बहुत विशेषता है। वृक्ष की सृष्टि किए हैं भगवान। अब वृक्ष पर थोड़ा विचार कीजिए कि उसके कितनी भारी विशेषता है। एक स्थान पर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, कहीं चलता फिरता नहीं, और पैर से ही अपना भोजन जुटा लेता है। और वृक्ष का जीवन परोपकार में है, परोपकार के लिए तो गुरु है। अब वृक्ष का एक एक चीज दूसरे के लिए, वह फल देता है, फूल देता है, उसके पत्ता का उपयोग होता है, वो लोगों को छाया देता है। और यदि वृक्ष सूख गया और उस स्थिति में भी उसका उपयोग होता है। उसके त्वक, उसका जो चमड़ा है औषधि इत्यादि के काम में आता है। उसका जो डाली है तो सूखने के बाद भी वो जलावन के काम में आता है, या और भी दूसरा उपयोग होता है। चौकट के बाड़ी लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। और कितना विचित्र जीवन है। एक तरह से देखा जाए, एक दृष्टि से वृक्ष का जीवन बहुत महान है। यद्यपि कुछ दृष्टि से तो परवश जो नहीं है, एक स्थान पर खड़ा रहना पड़ता है। भगवान वृक्ष की रचना की, मछली की रचना की। मत्स्य, मछली पानी में रहती है, बिना प्रयास का ही पानी में रह जाती है। हम लोगों को पानी में रहना हो थोड़ी देर के लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। प्रयास नहीं करेंगे डूब जाएंगे। लेकिन मछली और पानी में बहुत आसानी से रह लेती। कोई कोई उड़ने वाले पक्षी है, छोटा सा नहीं, वो कीट है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा, और उसमें उड़ने की भी सुविधा है, लाइट की भी सुविधा है, साउंड की भी सुविधा है। और भगवान की शक्ति विचित्र है। बहुत बहुत प्रकार के सृष्टि किए। उस सृष्टि में उस शरीर की बहुत बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन तई तई रतुष्ट हृदय, भगवान उससे असंतुष्ट रह गए। उनको संतोष नहीं हुआ। जब वे मनुष्य शरीर की रचना किए तो मुदम अवाप, वे प्रसन्न हो गए, वे आनंद अनुभव करने लगे। भाई क्यों ऐसा हुआ? तो कह रहे कि ब्रह्मा व लोकधिषण,
मनुष्य शरीर में भगवान ऐसी बुद्धि दिए हैं, ऐसा विवेक दिए हैं कि उसका उपयोग करके व्यक्ति ब्रह्मावलोक भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। तो जब यह शक्ति देखे, ये क्षमता देखे, तो भगवान संतुष्ट हो गए। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है भगवत प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार। भगवान एकादश स्कंध में शरीर के विषय में कह रहे, मल लक्षण में मम काय, मल लक्षण मत प्राप्ति लक्षण। एक मनुष्य शरीर में क्षमता भगवान भरे हैं कि भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, और इस शरीर को प्राप्त करके भी और व्यक्ति केवल परिवार के भरण पोषण में रह जाए तो ऐसा ही माना जाएगा कि गृह रूप कुएं में गिरा हुआ पशु। देखिए, कुत्ते बिल्ली हैं, वे भी अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन अगले जन्म की कोई योजना नहीं कर पाते। मनुष्य की विशेषता है कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है और अपने भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए भी योजना कर सकता है, और वह वैकुंठ प्राप्ति की योजना कर सकता है। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवत प्राप्ति के साधन का संपादन नहीं करता है, केवल परिवार के भरण पोषण में रह गया, तो फिर पशु और उसमें अंतर क्या है? उतना काम तो पशु भी कर लेते हैं। और भगवान जो सुविधा दी है, जो असेट दी है, और उसका वो उपयोग नहीं किया। और कह रहे हैं कि अव्यंग बी अंग, विकल अंग। देखिए, शरीर में बहुत बहुत अंग है और एक एक अंग की बड़ी बड़ी महिमा है। ऐसे तो कुछ विशेष समझ में नहीं आता है, लेकिन किसी अंग का अभाव हो जाए तब व्यक्ति अनुभव करता है कि वो कितना उपयोगी था। ऐसे तो हम लोगों को पैर है, चलते रहते हैं, लेकिन किसी कारण से पैर खंडित हो जाए बहुत भारी अंतर हो जाता है ना। जिसका पैर कट गया तो दौड़ नहीं सकता। आंख है तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों को बहुत भारी सुविधा प्राप्त है, लेकिन आंख न रहे तो कितनी कठिनाई बढ़ जाएगी। वो एक एक अंग की बहुत बहुत महिमा है। और एक तो मनुष्य शरीर मिला और उसमें भी सब अंग काम कर रहे हैं, और फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो असन्मति, वो मंदमति है। इस शरीर का जो वास्तविक उपयोग है, जो प्रिविलेज है, विशेष उपयोग है, तो उसका उपयोग यह नहीं कर रहा है। भाई, दूसरे शरीर से परिवार के भरण पोषण का कार्य किया जा सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं किया जा सकता। उसकी योजना उस शरीर में नहीं कर पाते। लेकिन मनुष्य शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। इसका डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि आसानी से व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। और भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो बड़ा ही दुर्दशा की स्थिति। और कह रहे हैं कि संसार के लोग जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, बहुत भारी दुर्दशा में।
उनके वही स्थिति है जैसे कोई पशु अंधकूप में गिर गया। अब आगे कह रहे हैं कि केवल संसार की स्थिति नहीं है, हमारी भी यही स्थिति है। ममई से कालो जित निष्फलो गतो राज्य श्रियो नद्ध मदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुतदार कोश भू स्वासज्य मानस दुरंत चिंतया। है कि अब तक हमारा शरीर निष्फल चला गया, हमारा जीवन निष्फल चला गया, सब समय बेकार चला गया। ममई से कालो जित निष्फल होगा, तो इसके पहले का जो भी समय है तो हमारा बेकार चला गया। कैसे बेकार गया कि राज्य श्रियो नद्ध मदस्य भूपते, हमें अभिमान था कि हम राजा हैं, और इस अहमति के चलते हमारा मद बहुत बढ़ा था। राज्य धन से मद हमारा बहुत बढ़ गया था। मर्त्यात्म बुद्धे सुतदार कोश भू आसज्य मानस दुरंत चिंतया। शरीर में ही आत्म बुद्धि किए हैं, और पुत्र की चिंता से, पत्नी की चिंता से, खजाना की चिंता से, खेत बधार के चिंता से हमारा सब समय बेकार गया। उसमें आसक्ति है, पुत्र में आसक्ति है, खेत में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है। आसक्ति बस हमेशा उसी की चिंता लगी रहती है, और उसी चिंता में हमारा भी समय चला गया, सब बेकार चला गया। कलेव रश्मिन घटकुड्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यहम। अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि यह जो शरीर है अस्मिन कलेवर है। यह शरीर कैसा है, तो या तो मिट्टी के दीवार जैसा है, या मिट्टी से बने बर्तन के समान है। घट कुड्य सन्निभे, भाई ये प्रसिद्ध बात है कि शरीर भी मिट्टी से बना। जैसे दीवार मिट्टी से बनता है, घड़ा मिट्टी से बनता है, तो वैसे शरीर भी मिट्टी से बना है। और इसी में नरदेव इत्यहम निरूढ़ मान, हम अपना अभिमति बढ़ा लिए, अपना अभिमान बढ़ा लिए कि हम नरदेव हैं। और वृत रथ इभास्व पदात्य नीकपै गाम पर्यटन गणयन सुदुर्मुद। तो मैं राजा हूं यह अहमति है, तो अभिमान बहुत बढ़ गया। और राजा होने से हमेशा हाथी से, घोड़े से, पैदल और रथ मैंने चतुरंगड़ी सेना से घिरे रहते, और अभिमान बढ़ जाता है। गाम पर्यटन गणयन सुदुर्मुद। अब इतना घमंड बढ़ा है कि आपकी चिंता कभी नहीं किया, आपके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, आपका भजन नहीं किया। त्वा अगणयन, आपको न खतियाते हुए, आप पर कुछ ध्यान न देते हुए मैं पृथ्वी पर घूमता रहा, तो हमारा वो सब समय बेकार गया। और कह रहे हैं कि व्यक्ति तो असावधान है, कुछ न कुछ सोचता रहता है, यह करना है, यह करना है, लेकिन आप असावधान नहीं हैं। आप तो काल रूप से उस पर घहरा जाते। और प्रमत्त मुचे ऋतकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषय सुलालस। स्थिति यह है कि व्यक्ति असावधान है, उसको अपने मृत्यु का कुछ अनुसंधान नहीं, उधर ध्यान नहीं देता। इतिकृत्य चिंतया, उसके मन में यही नाचता रहता है कि इतना पूरा कर लिया, अब इसको करना, इस कार्य को कर लिया, अब इसको करना है। अब व्यक्ति
बिना जरूरत का भी क्या क्या करता रहता है। हम देखे कुछ लोगों के लिए उनके घर में गए और घर में पर्याप्त जगह, रहने वाले पति पत्नी हैं, वो 8-10 रूम है, बहुत जगह है, और ऊपर वे घर बना रहे थे। तो मैं पूछा कि ऊपर किस लिए बना रहे हैं? और ऊपर बना रहे हैं कि 2 बच्चे हैं तो वे रहेंगे। हो सकता है कि बच्चों के सयाने होते होते वो घर ही पुराना हो जाए, या वो मॉरिशस में तो हम देखते हैं कि अधिकांश लड़के विदेश में चले जाते हैं। हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, उधर नौकरी में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, तो उन्हीं के लिए घर बन रहा। एक व्यक्ति की बात नहीं है, और घर नहीं कोई बनाता है तो प्लॉट खरीदता है। 2 बच्चे हैं तो 2 प्लॉट होना चाहिए। हम लोगों के गुरु भाई थे गौर कृष्ण जी, कि मनुष्यों की स्थिति चूहा जैसा है। चूहों का स्वभाव है कि रहना नहीं है, एक बिल में तो काफी है, लेकिन इधर बिल करते हैं उधर बिल करते हैं। जो चूहों का बिल है तो सीधा नहीं होता है। चूहा मारने वाले उसको खोदते हैं मिट्टी को, तो कोई कहता है दुताला बनाया दुताला बनाया, और उसको देखिए तो बोझा से खलिहान से बाल काट काट करके वहां स्टोर किया, उसका उपयोग नहीं करता है। वहीं वो काटता रहता है, ढोता रहता है। और देखा गया है कि सांप बगल में बैठा है, किसी दिन अवसर पा करके बस उसको निगल जाता है, बिल्ली उसको निगल जाती। तो वही स्थिति मनुष्य के प्रमत्त उच्च ऋतकृत्य चिंतया, और बिल्कुल असावधान है, लापरवाही में, और बहुत बहुत चिंता करता रहा, इति कृत्य यह करना है, प्लानिंग करता रहा। प्रवृद्ध लोभम विषय सुलालसम, विषय में उसकी लालसा, भोग में लालसा है, उसका लोभ और बढ़ता जाता है। तो वह तो बिल्कुल प्रमत्त है, असावधान है। लेकिन भगवान से कह रहे हैं कि तुम प्रमत्त सहसा विपद्यत, आप असावधान नहीं है। काल रूप से भगवान उस पर गहरा जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि छोले लिहानो हिरिवा कुमंत का, जैसे चूहा है तो सांप अपना जीभ लपलपाते उस पर गहरा आ जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति तो असावधान है, भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, ये कर लेना ये कर लेना है, इसी में लगा हुआ, तब तक काल आ जाता है, उसको मार डालता है। तो कह रहे हैं कि ये जीवन दुख से भरा हुआ और सुरक्षा से भरा हुआ, और शरीर की स्थिति को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पुरा रथेर हेम परिष्कृत मतंग जैरवा नरदेव संगीत। अवे दिखा रहे हैं कि राजा को किसी भी स्थिति में सुख नहीं, हमेशा वह दुख से आक्रांत है। अभी यह करना है, इसी चिंता में रहता है, और तब तक काल उसको दबोच देता है। और कह रहे हैं कि यही बात नहीं है, वो काल तो दबोच लिया ठीक है, वो एक राज सिंहासन पर बैठा है, वो वर्तमान में भी वह सुखी नहीं है। वर्तमान में भी राजा रहने पर भी उसको अनेक प्रकार की कठिनाई है।
ओ वे कह रहे हैं कि पुरा रथर हेम परिष्कृत चरण मतंग जैर्वा नरदेव संगित स एव कालेन दुरत्त ये नते कलेवरो बिटकृमि भस्म संगित। अभी थोड़े दिन पहले की स्थिति है कि नरदेव संगित, उसकी संज्ञा होती थी राजा। वो हाथी पर चढ़ करके या रथ पर चढ़ करके निकलता है तो सब लोग कहते हैं राजा आ रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। रथर हेम परिष्कृत चरण, वो रथ पर चलता है तो हेम परिष्कृत ही, रथ को सोना से सजाया जाता है। मतंग जैवा, ये हाथी पर चलता है और हाथी को भी सजाया जाता है। और उस समय उसका नाम होता है नरदेव राजा। शैव कालीन दुरत्त ये नते, लेकिन काल इतना प्रबल है कि जिसकी संज्ञा आज राजा है और उसी को थोड़े दिन में वो संज्ञा बदल करके कृमि कर देता है, भस्म कर देता है या बीट कर देता है। राजा की संज्ञा बदल जाती है। जिस शरीर को राजा कहा जाता है तो काल उसकी यह दुर्दशा कर देता है कि उसी की संज्ञा बीट हो जाती। काल किसी शरीर को नष्ट कर दिया, मार दिया और उसको पशु खा जाते हैं। और पशु खा दिए तो बीट के रूप में बाहर हो गया। और कदाचित उसको पशु नहीं खा पाए, शरीर को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो ढब ढब कीड़े पड़ जाते हैं। शरीर में कितने कीड़े दिखते हैं, अब इसकी संख्या तो कठिन है। वो 1000 2000 नहीं, वो लाख या करोड़, करोड़ में संख्या जा सकती। एक एक जगह छोटे छोटे पूरा शरीर कृमि रूप हो जाता है। और उस शरीर को जला दीजिए तो भस्म संगीता, वो राख हो गया। वो पहले तो राजा था लेकिन वही राख हो जाता है या विष्टा हो जाता है या कृमि हो जाता है। तो यह तो भविष्य की बात है। काल के जब प्रभाव आता है, काल मार देता है, तब यह स्थिति होती है। लेकिन वर्तमान में भी वह बहुत सुखी हो ऐसी बात नहीं। मुचकुंद महाराज राजाओं की स्थिति को बतला रहे, तो बहुत ही अनुभवी राजा उस स्वर्ग में जाकर के देवताओं की सहायता किए। तो कह रहे कि निर्जित दिक चक्रम भूत विग्रह, वो राजा की स्थिति होती है कि निर्जित दिक चक्रम, वो पूरे भूमंडल पर कब्जा कर लिया। आसपास के जितने राज्य हैं सब पर उसका कब्जा। निर्जित दिक चक्र मभूत विग्रह, अब सब राजा को अधीन ही बना लिया तो अभूत विग्रह, कोई लड़ाई करने वाला नहीं, सब पराजित हो गए। अब भेंट अर्पित करते हैं। या अभूत विग्रह का अर्थ है कि उसका इतना प्रताप है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो अपने राज्य से दिग्विजय के लिए निकला तो उसके प्रताप को जान करके दूसरे राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते, सरेंडर कर देते। वो करें कि अभूत विग्रह, उसको लड़ाई भी नहीं करना पड़ा। तो बड़ा सनस्त, भाई चक्रवर्ती सम्राट है, खूब श्रेष्ठ आसन पर बैठा है, समराज वंदित। अब पहले जो उसके प्रतिद्वंदी राजा थे, लेकिन अब तो दिग्विजय कर लिया है, सब उसके अधीन हो गए, तो आकर के भेंट अर्पित करते हैं, सलामी दागते हैं। लेकिन वही राजा गृहेषु
जोशिता क्रीड़ा मृग पुरुष इस नियत, अपने बेडरूम में जाता है तो उसको बंदर जैसा नचाया जाता है। और जब बंदर जैसा नचाया जाता है तो क्यों जाता है? तो कह रहे हैं कि मैथुन्य सुखेशु, क्योंकि मैथुन का सुख वहां सुलभ है। वो ऐसे तो दरबार में बैठा है और उसका बहुत ठाट है, समराज वंदित, बड़े बड़े राजा उसको ला करके भेंट देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में जाता है तो वह बंदर के जैसा नचाया जाता है। जो सीता बहुवचन में प्रयोग कर रहे स्त्रियों के द्वारा, वो मैथुन सुख के लिए ललायित है, तो पत्नी ही नहीं नचाती है। जोशिता बहुवचन कहने का अर्थ है कि दासी भी रखी, उसकी दासियां भी उसको नचा देती। वो इतना आतुर है यौन सुख के लिए, मैथुन सुख के लिए, कि पत्नी तो नचाती ही है, दासियां भी उसको बंदर के जैसा नचाती, वो खिलौना बन जाता है। इस विषय पर आचार्यों ने कुछ कुछ लिखा है, तो बोलने में संकोच भी होता है, लेकिन आचार्य वचन होने से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। श्रीपाद चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि जब दिग्विजय करके राजा आता है, अपने घर में जाता है, तो पत्नी डांटती है, तुम इतना दिन रह गया तो किसी दूसरे स्त्री से प्रेम किया होगा, यहां रहता था तो रोज हमारे घर में घुसा करता था, रोज इधर ही आता था, तो इतना दिन रहे हो तो बिना स्त्री के रहे हो, किसी से तो कनेक्शन जोड़े होगा। वो राजा अपने बाप का कसम खाता है कि ना, ऐसा नहीं है। तो विविध प्रकार से उसको अधीनता स्वीकार करना पड़ता है। तो मुचकुंद महाराज ये सब स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भविष्य में शरीर तो नष्ट होता ही है, वर्तमान में भी वह कष्ट से मुक्त नहीं है। और कह रहे हैं कि करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो निवृत्त भोगस्तदपेक्षया ददत् पुनश्च भूया समहम स्वराड इति प्रविर्द तरसोन सुखाय कल्पते। कह रहे हैं कि राजा राज सिंहासन पर है और फिर भी उसे घर में अपमान सहना पड़ता है, अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। और यदि वो राज्य का त्याग कर दिया, तपस्या में लग गया, फिर भी उसको शांति नहीं है। करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो निवृत्त भोगा, भोग का त्याग कर दिया और तदपेक्षया ददत्, वो बहुत दान दे रहा है, लेकिन उसके मन में कामना है। वो जो दान दे रहा है, धन का त्याग कर रहा है, वो धन के त्याग में भी कठिनाई है। धन से तो बड़ा आदमी को प्रेम होता है, वो त्याग का कष्ट सहता है, लेकिन पुनश्च भूया सहम स्वराडिति, वो दान क्यों कर रहा है, तपस्या क्यों कर रहा है कि फिर से हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाए या हमको स्वर्ग मिल जाए। तो भोग के लिए ये सब कर रहा है, उसके हृदय में कामना है, तो प्रविर्ध तरसो न सुखाय कल्पते, वो कामना के चलते वो शांति अनुभव नहीं करता। जब तक व्यक्ति के हृदय में कामना है तो उसको शांति का अनुभव नहीं होगा। तो राजाओं की स्थिति को बतला रहे हैं कि मरने के बाद तो राजा की स्थिति बदल जाती है। एक दिन जिस शरीर को राजा कहा जाता है तो भस्म हो जाता है, कृमि हो जाता है। और वर्तमान में जब वो राजा है तो उस समय भी उसको अपमान सहना पड़ता है, अपने पत्नी का अपमान सहना पड़ता है।
और यदि वो राज्य छोड़ करके तपस्या में लग जाता है और मन में कामना है कि फिर हमें भोग मिले, फिर हम स्वर्ग में चले जाएं या चक्रवर्ती बन जाएं, तो कामना रहने से भोग का त्याग करने पर भी, तपस्या करने पर भी वह शांति नहीं प्राप्त करता। तो वर्तमान भूत भविष्य सब दुख से भरा हुआ यही चलता रहता। अब कोई प्रश्न करे कि भाई कब तक ये चलेगा, तो कोई है पॉइंट कि ये सब खत्म हो जाए। उस पॉइंट पर पहुंचने पर तो कह रहे हैं कि भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तर्ह्युच्युत सत्समागम। भाई एक पॉइंट है कि जब भगवान के जनों का संग होता है तब उसका यह दुख समाप्त हो जाएगा। तो साहित्य की भाषा में कह रहे हैं कि भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तर्ह्युच्युत सत्समागम। कह रहे हैं कि जब उसकी मुक्ति हो जाती है तब भक्तों का संग होता है। अब सब भक्तों का संग हुआ तो भगवान में उसकी भक्ति जग जाती, और भक्ति जग गई तब शोक मोह भयापह। भक्ति की विशेषता है कि जो व्यक्ति पीछे की बात सोच करके दुखी हो रहा उसको शोक कहते हैं, तो वह भी खत्म। वर्तमान के स्थिति से दुखी है उसको मोह कहते हैं, वह भी खत्म। और भविष्य की कल्पना करके, भविष्य के दुख को सोच करके वो दुखी होता है तो उसको चिंता कहते हैं। तो भक्ति के प्रभाव से सब खत्म हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जब वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है तब उसको भगवान के भक्तों का संग होता है। तो अलंकारिक भाषा श्रीपाद जीव गोस्वामी इस विषय में लिखे हैं कि कौन अतिशयोक्ति अलंकार। यह अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें साधन और साध्य का विपर्य हो जाता है। और सच्चाई यह है कि जब भक्तों का संग होता है तब अब निश्चित हो गया कि उसको मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु से उसको छुटकारा मिल जाएगी। और भक्तों का संग हुआ और उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के चरणों में भक्ति मिल जाएगी। और अब भक्ति मिल जाने से जीवन सफल हो जाता है। और सत्संग की बहुत महिमा। और सत्संग भी भगवान के कृपा से मिलता है। अब मुचकुंद महाराज अब कह रहे हैं कि हम तो आपके बहुत भारी कृपा मानते। मन्ये ममानुग्रह ईस ते कृतो राज्यानुबंधाप गपो यदृच्छया। जिस राज्य को राजा लोग त्याग करना चाहते हैं, जब वे वन में प्रवेश करते हैं तो उस समय उनकी इच्छा होती है कि राज्य का त्याग कर दे, तो वह स्थिति आप हमको पहले से प्रदान कर दिए। हमारा तो सब राज्य पाठ खत्म हो गया, तो आप हम पर बहुत भारी कृपा किए हैं। और ये कह रहे हैं कि न कामयन्यम तो पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थतमात् वरम विभो। हम किसी वर को नहीं चाहते। अकिंचन लोग जिसको चाहते हैं उसको छोड़ करके, आपके चरण की सेवा को छोड़ करके मैं कोई दूसरा वर नहीं चाहता। और सिद्धांत दे रहे हैं कि आराध्य कस्तम हिपवर्गदम हरे वृणीत आर्यो परमात्म बंधन। कोई सभ्य व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो क्यों विषय की चाह करेगा। जो आपके चरण अपवर्ग को प्रदान करने वाला है, यह अपवर्गदम हरे है,
आप अपवर्ग को प्रदान करने वाले हैं और आपको कोई संतुष्ट किया तो वर क्यों मांगेगा? आत्मबंधन, उसे तो बंधन होता है। तो हम तो सब तरह से आपके शरण में हैं और अपनी स्थिति बतलाने लगे कि बहुत दिन दुख से तप्त रहे। चिरम यह ब्रिज नारतस्तप्य मानो नुताप, बहुत दिन तक दुख सहे हैं। अवितृष्ट षडमित्र अलब्ध शांति, क्योंकि इंद्रियों पर नहीं जीता था। जो इंद्रियां हैं तो यही शत्रु हैं और उन पर तो विजय प्राप्त किया नहीं, तो अलब्ध शांति। अभी किसी तरह तो हम आपके शरण में आए हैं। अब शरण के विषय में कह रहे हैं कि अभयम अमृतम अशोकम, आपका चरण कमल तो भय से मुक्त करने वाला, यह अमृत है, शोक से मुक्त करने वाला है। तो हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में। मुचकुंद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शरण, हम आपके शरण में पहुंच गए हैं, तो अब हमारी रक्षा कीजिए। हम यहाँ बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं, हम बहुत ताप सह चुके हैं, बहुत दिन के बाद आपके शरण में आए हैं, तो आप अपने शरण में स्थान दीजिए। और ऐसे वे प्रार्थना किए तो भगवान कह रहे हैं कि सार्वभौम महाराजा मतिस्ते विमलोर्जिता, है कि आपके बुद्धि, आपका विचार बहुत विमल है, शुद्ध है और ऊर्जित है। यह बहुत शक्तिशाली है। शुद्ध होने से इसमें ऊर्जा है, शक्ति है। बड़े प्रलोभित न कामे विहता यत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर का लोभ देने पर भी यह प्रतिहत नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। तो आपका विचार, आपकी बुद्धि ऊर्जित है, शक्ति से युक्त है। प्रलोभितो बररियत्वम अप्रमादाय विद्धित, वे वर का लोभ ही क्यों दे रहे थे? क्या हमारी परीक्षा लेने के लिए? भगवान कह रहे हैं कि ना ना, हम परीक्षा लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। हम तो संसार में स्थापित करने के लिए हम आपको कहे कि वर ले लो, यह स्थापित करने के लिए कि जो हमारे एकांत भक्त हैं तो वे वर से भोग सुलभ होने पर भी उससे विचलित नहीं होते। तो हम एक स्थापना के लिए समाज में स्थापित हो जाए कि हमारे एकांत भक्त विचलित नहीं होते हैं, इसके लिए वर का लोभ दिया। हम आपको जांचने के लिए नहीं दिया। हम तो जानते हैं प्रलोभितो बररियत्वम अप्रमादाय विद्यत न धीरेकांत भक्ता नाम आशिभिर भिद्यते क्वचित। जो हमारे एकांतिक भक्त हैं तो वे सुविधा से विचलित नहीं होते, और जो हमारे भक्त नहीं हैं, योग इत्यादि के साधना में हैं, उनकी वासना क्षीण नहीं हुई है, तो देखा जाता है कि उनमें भोग की लालसा जग जाती। लेकिन हमारे भक्तों में भोग की लालसा नहीं जगती। तो भगवान कहे कि विचरस्व महिम कामम मैया वेशित मानस, कि आप निश्चिंत पृथ्वी पर विचरण कीजिए, मैया वेशित मानस, अपने मन को मुझ में लगा करके। अस्तेवम नित्यदा तुभ्यम भक्तिर्मयी अनिपायनी, और कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके मन में, आप में हमारी अविचल भक्ति सदैव बनी रहे। और आगे भी सलाह दे रहे हैं कि छात्र धर्म संस्तो जंतु न विधि मृग आदि भी। आप तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं, वो घोर स्वभाव है और बहुत हिंसा किए हैं।
तो समाहित तपसा जह्यगम मधुपाश्रित। और जो हिंसा का संस्कार है और उसको भी मार्जित कीजिए। कैसे मार्जित करेंगे? मद उपाश्रित, हमारा आश्रय ले करके और समाहित, चित्त को एकाग्र करके और तपसा, तपस्या करके। जो पाप है या पाप के संस्कार हैं और उसको खत्म कीजिए। जन्मनि अंतरे राजन सर्वभूत प्रीतम भूत्वा द्विज वर्ष वै माँ में ऐसे से केवल है कि बहुत समय नहीं लगेगा, अगले जन्म में आप ब्राह्मण बन करके हमारे पास आ जाएंगे। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिए कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे और माम उपैस्य से केवलम, भगवान कहें केवलम माम उपैसी, आप हमको ही प्राप्त होंगे, हमारे किसी दूसरे स्वरूप को नहीं। केवलम का यह अर्थ है, तो आप हमको प्राप्त होंगे। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान उन पर प्रसन्न है, तो उसी समय वे अपने साथ उनको क्यों नहीं ले लिए? कह रहे हैं कि अगले जन्म में हमारे पास आओगे। देखिए, और कई एक सिद्धांत होता है। कभी कभी भगवान उत्कंठा बढ़ाने के लिए ऐसा कर देते हैं। जिस जिस व्यक्ति के हृदय में जितना तीव्र उत्कंठा है और उतना ही वह भक्ति रस का आस्वादन करता है। और उत्कंठा बढ़ाने के लिए कि थोड़ा और उत्कंठा बढ़ जाए, भगवान उनको अवसर देती है। और कुछ प्रैक्टिकल समस्या थी। कहीं मैं पढ़ा कि भगवान विचार किए कि इनका शरीर तो बड़ा ऊंचा है। आप पढ़े कि जब वे स्वर्ग से आए तो सब छोटा छोटा दिख रहे थे। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि ये तो हमारे सेट में मेल नहीं खाएंगे। हमारे ग्रुप के लोगों का जो साइज है, तो इनका साइज तो बहुत ऊपर है, तो उसमें मेल नहीं खाएंगे, एक बात। और दूसरी बात है कि भगवान सोच रहे हैं कि अभी हमें तो कुछ कुछ लीला करना है। अब लीला करना है, हमें तो अभी भागना है जरासंध से, और जरासंध हमको गाली दे दे तो ये तो छोड़ेंगे नहीं। जो देवताओं को सहायता किया है, और भगवान सोच रहे हैं कि जरासंध गाली देगा तो इसको तो मूली जैसा तोड़ डालेंगे, तो अभी इनको थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो कहे कि आप विचरण कीजिए, तपस्या कीजिए। आप क्षत्रिय कुल में रहे हैं और हिंसा का संस्कार अभी है, अभी क्रूरता का संस्कार है, तो इसको दूर कीजिए। अगले जन्म में केवल हमको ही प्राप्त करेंगे, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएंगे। तो ऐसे भगवान मुचकुंद महाराज को आश्वासन दिए। और आगे कथा है कि मुचकुंद महाराज भी भगवान की परिक्रमा किए और वहां से निकल गए। संविक्ष क्षूलकान मर्त्यान पशुन विरुद्ध वनस्पति मत्वा कलिजुगम प्राप्तम जगाम दिशमुत्तरम। गुफा से निकले तो देख रहे हैं कि सब चीज छोटा छोटा हो गया। अब विरुद्ध वनस्पति, अब वृक्ष बहुत छोटे छोटे हो गए, आदमी भी छोटे छोटे हो, तो समझ गए कि कलयुग आ गया। तो साधना के लिए दिशमुत्तरम हिमालय में चले गए, बद्रिकाश्रम में चले गए, और वहां सब द्वंद्व को सहने लगे।
खूब श्रद्धा के साथ मन को समाहित किए और वो गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहां से बदरियाश्रम मासाद्य नर नारायणालय सर्व द्वंद्व सह शांत तपसा आराधयद हरि। अब ये नर नारायण के आश्रम में आए, बद्रिकाश्रम में आए और सर्व द्वंद्व सह, शीत घाम भूख प्यास मान अपमान, इसको द्वंद्व कहते। जोड़ी में जो रहता है उसको द्वंद्व कहते। आप देखते हैं ना कि इस समय घाम है और तब तक नवंबर दिसंबर में शीत की समस्या। शीत घाम भूख प्यास मान अपमान राग द्वेष, इसको द्वंद्व कहा जाता है। और खास करके भूख प्यास शीत घाम, हम इसको भी सह रहे हैं और तपस्या करके भगवान की आराधना की। तो ये तो बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान क्या किए? वो कह रहे कि भगवान पुनराव्रज पुरीम जवन वेष्टितम। भगवान तो बलराम जी को मथुरा में छोड़ करके गए थे और उस समय वो काल जवन की सेना वो पूरा मथुरा को घेरी थी। तो हत्वा म्लेच्छ बलम निन्ने तदीयम द्वारका धनम, और म्लेच्छ सेना का भी वध किए। 3 करोड़ जो सैनिक थे और उनका वध किए और सोच रहे थे कि इसको द्वारका पहुंचा देंगे। नियमाने धनिर गोभे निभिस चाचित चोदित ही आज गाम जरासंध त्रयोविंशत अनीकप। अभी मथुरा क्षेत्र में ही थे और बहुत धन की प्राप्ति हुई थी। भाई 3 करोड़ सैन्य का वध हुआ और उसमें अधिकांश लोग गहना पहने होंगे, आभूषण धारण किए होंगे। वो बहुत भारी संख्या में थे। तो उसको बैल पर या कुछ मनुष्य पर लाद करके, कुछ कहार पर कुछ बैल पर वे आ रहे थे और अभी वो धन लेकर के जा रहे थे और तब तक देखे कि आज गाम जरासंध त्रयोविंशत निकप। वो जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के पहुंच गया। विलोक्य बेग रभसम रिपुसैन्य से माधव मनुष्य चेष्टा मापन्न राजन द्रुतम। अब कृष्ण बलराम देखे कि तो बड़ी तेजी से सेना लेकर के आ रहा। और सेना के वेग को देख करके, उसके त्वरा को देख करके मनुष्य चेष्टा मापन्न, भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो दुद्रुवतु द्रुतम, अब दोनों भाई बड़ी तेजी से भागे। एक प्रश्न है कि पहले तो जरासंध सेना लेकर के आता था और भगवान उसके सेना का वध करते थे। इस बार क्यों भाग रहे हैं? और कहीं इसका उल्लेख है कि जब 17 बार जरासंध पराजित हो गया तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों का भक्त था और उनको खूब अच्छा से प्रसाद पवाया और दक्षिणा दिया। अब ब्राह्मणों का स्वभाव है कि उनको अच्छा प्रसाद मिल जाए, दक्षिणा मिल जाए तो जय जय करने लगते हैं। तो ब्राह्मण लोग कहने लगेगे ठीक है विजयी भव विजयी भव। और जरासंध तो ब्राह्मणों का भक्त था लेकिन असुर था। वो कहा कि आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं आशीर्वाद फेल किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये बोल रहे हैं तो सूद जोड़ करके लेंगे, जान नहीं छोड़ेंगे। भगवान तो ब्राह्मणों के भक्त हैं
तो ब्राह्मणों के वचन की रक्षा के लिए अभी भागे, तो धन उन सब छोड़ दिए, ले जा रहे थे और कह रहे हैं कि भीतो भीरु भीतवत, अभीतो भीरु भीतवत। कृष्ण बलराम तो वास्तव में भयभीत नहीं थे, लेकिन ऐसा उनका व्यवहार था कि लग रहा था कि बहुत भयभीत है। पद्यम पद पलाशालम चेलतु बहु योजनम, वो भागे, वो बहुत दूर तक भागते रहे। अब जरासंध भी पीछे से अपने सेना के साथ वो दौड़ रहा था, और ये लोग रथ पर थे, और वे कृष्ण बलराम तो ऐसे पैदल भाग रहे थे। अब बहुत दूर दौड़े तो थक गए, तो कृष्ण बलराम थक गए। थक गए तो एक जंगल में छिप गए। जंगल घना था और पर्वत में जंगल था। पर्वत का नाम है क्या, प्रवर्षणाख्य। प्रवर्षण, वहां वर्षा हुआ करती है हमेशा, इसलिए बहुत घना जंगल था। तो अब जान बचाने के लिए दोनों उसमें छिप गए, लेकिन जरासंध छोड़ने वाला नहीं था। पूरा सेना लेकर के खोजने का प्रयास किया। वो प्रयास किया खोजने का, लेकिन कहीं मिले नहीं। और उसके पास सेना थी 23 औक्षणी सेना। वो लकड़ी जुटाया, सूखी सूखी लकड़ी जुटा करके, और पूरा पर्वत को ही लकड़ी से घेर दिया। आप लोग देखे होंगे संबत जलाने के लिए जैसे लकड़ी गांज देते हैं, तो वैसे भी पूरा लकड़ी पर्वत के तलहटी में पूरा घेर दिया कि इसी पर्वत में है ना। सैनिक थे उसके पास, मिलिट्री पावर लगा करके पूरा पर्वत को ही लकड़ी से घेर दिया और उसमें आग लगा दिया। खड़ा था, सैनिक लोग भी देख रहे थे कि चारों तरफ से आग लगा दिए तो जर करके मर जाएगा, अब तो बचने का कोई सवाल नहीं है। तो ऐसे भी आग लगा दिए, लेकिन कृष्ण बलराम तो पर्वत के शिखर से और सीधे कूदे और द्वारका में चले गए। लेकिन वो लोग देख नहीं पाए। न देखने का एक प्रकट कारण था कि लकड़ी में कुछ जल अंश तो था ही भाई, वहां तो वर्षा होता रहता है। तो ये लोग आग लगाए तो बहुत भारी धुआं भी निकला। तो ये लोग नीचे थे, अब ऊपर धुआं छा गया, तो कृष्ण बलराम पर्वत के शिखर से कूदे। तो अब धुआं के चलते कोई देख नहीं पाया, और वे कूदे द्वारका में चले गए और वहां अब रहने लगे। और वहीं बलराम जी का विवाह हुआ, और बाद में श्री कृष्ण का भी रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। और भगवान मथुरा से द्वारका शिफ्ट हो गए। लेकिन अब द्वारका के विषय में आप सुन चुके हैं कि भगवान के मन में वृंदावन, ब्रज के सुरक्षा के लिए ये सब योजना कर रहे हैं। और भगवान के अनेक विवाह हुए, वो सब लीला आगे के अध्यायों में वर्णन किया गया है। हम तो यही विराम दे रहे हैं। कृष्ण बलराम द्वारिका में गए, उनका विवाह शादी हुआ, पुत्र परिवार। लेकिन भगवान तो कहे हैं कि हमारी रुचि उधर नहीं, हम तो रह लेते हैं जो हो। आज इस आयोजन का समापन हो रहा है, तो समापन के पहले हम लोग 10 मिनट कीर्तन करेंगे। संगीत माधव जी कीर्तन कराएंगे, लेकिन उसके पहले कुर्सी जहां थी वहां फिर से
और पद्मनाभ कुछ बोलेगा और उसकी रुचि पद के तरफ कुछ विशेष है, महाराज को भी पद सुनाता है। तो अच्छा होगा कि जिसको मोबाइल में पद है तो पेज नंबर 4 निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 पेज का है ना। पद्मनाभ कुर्सी पर आ जाओ और जो तुमको कहना हो बोलो, और यदि गाना हो तो स्थिरता से गाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें यहाँ गोवर्धन जी के तलहटी में मानसी गंगा के समक्ष नज़दीक बैठ के महाराज जी से कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, मेरे हृदय को स्पर्श की, वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ और फिर हम एक पद साथ में गाएंगे। तो शुरुआत में महाराज जी ने जिस तरीके से मानसी गंगा जी का वर्णन किया, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन किया, उस पर मेरा कभी ध्यान गया नहीं था। जिस तरह महाराज जी ने उपदेशामृत का श्लोक लेके राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान स्थापित किया और फिर उसका कनेक्शन मानसी गंगा से, मतलब राधा कुंड का जो जल है वो मानसी गंगा से गोपियों ने लाया था, तो वो बहुत ही अद्भुत लगा मुझे। और उसी के दौरान महाराज जी बता रहे थे कि मानसी गंगा में मतलब भगवान तो लीला करते हैं तो अंतरिक्ष में भी करते हैं, भूतल में भी करते हैं और कुछ लीला जल में भी करते हैं, बट जो लीलाएं भगवान ज़मीन पे करते तो उसमें कई बार राधा रानी को बहुत मनाना पड़ता है और राधा रानी मान कर जाती है तो कई बार वो विरह की लीला ज़्यादा होती है। बट जल में और अंतरिक्ष में जो लीला होता है उसमें स्वाभाविकता ही दोनों का राधा श्याम सुंदर का सहयोग होता है। तो वो भी एक अद्भुत मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगा। फिर कृष्ण कर्णामृत श्लोक की व्याख्या तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मेरी इच्छा थी कि अगर यही 5 दिन चलता तो वो भी बहुत अच्छा था। तो उसमें महाराज जी ने जैसे वस्तु का अर्थ बताया, जो आच्छादने से जो अर्थ बताया महाराज जी ने कि जो गोपियों के चित्त में हमेशा छाए रहते हैं, तो वो अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा, वस्तु का अर्थ। और प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, इसके व्याख्या में महाराज जी ने जो बताया कि गोपियों का चित्त जो उच्चगिरी है, मतलब जो चीज़ बहुत कष्ट के साथ भी उसको हिलाना डुलाना मुश्किल है, वैसा चित्त भी भगवान के जो वेणु लहरी है उसके द्वारा सब तरीके से पूरा व्याकुल हो जाता है। तो दोनों तरह महाराज जी बता रहे थे कि दोनों में कौन मतलब एक्सट्रीम है, मतलब चित्त भी ऐसे है कि जिसको बहुत प्रयास के बाद भी कुछ भी नहीं किया जा सकता है, और जो भगवान तो सहजता से वेणु की लहरी बजाते हैं, पर उससे जो होता है उसका परिणाम जो होता है वो गोपियों को चित्त को पूरा सब तरीके से व्याकुल बना देता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन में भगवान की सहजता, मतलब वेणु वादन की सहजता का प्रभाव हमें दिखता है। तो यही सिद्धांत भगवान के रूप पे, भगवान के हाव भाव पे भी दिखता है। और फिर महाराज जी बता रहे थे कि गोपियाँ मतलब जब कुरुक्षेत्र में भगवान से मिली थी और उसके बाद फिर जा रहे थे, तो गोपियों कृष्ण से प्रार्थना करती है, मतलब कि आपका जो ऐसे जो हमारे हृदय में आपका ध्यान है वो हमेशा बना रहे। तो वैसे तो महाराज जी बता रहे थे कि गोपियों का चित्त ऐसे है कि उसमें कभी विषय आते ही नहीं, मतलब
स्वाभाविक सामान्य जनता का मतलब रहता है कि हृदय में विषय रहते हैं, बट गोपियों का चित्त ऐसे है कि उसमें कभी विषय का संचार होता नहीं। वो मतलब चाहती है कि हमारे हृदय से थोड़ा कृष्ण का स्मरण दूर हो जाए, उसके कारण हम हमारे जो दैनंदिन जीवनी है उसमें कुछ कार्य कर पाए। तो महाराज जी ने वो भी बताया था, रोटी बनाने का एग्जाम्पल बताया था उसमें। बट उनका चित्त तो हमेशा वैसे ही भगवान में लगा रहता है। बट उसके बाद भी गोपियों का यही प्रार्थना रहता है कि हमारा चित्त हमेशा ही आप में लगा रहे। तो उसी के क्रम में महाराज जी ने फिर नैननी के आगे नित नाचत गोपाल रहे इस पद को समझाया था। तो उसमें बहुत अच्छा भाव है कि गोपियाँ सदैव चाहते हैं कि हमारा चित्त हमेशा आप में ही लगा रहे, और हमारा अभिमान भी हमेशा यही रहे कि हम आपके हैं और आप हमारे। तो हम सब मतलब मिलके इस पद को गा सकते हैं एक बार। चलो करो, ठीक। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे है। नैननी के आगे नैननी के आगे नित नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे है। कहे रतना कर सो भावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे है। कहे रतना कर सो भावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रच उर में अखारे है। ब्रह्म हो भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शीश सबे बहन ज्योति हारे है। ब्रह्म हो भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शीश सबे बहन ज्योति हारे है। यह अभिमान तो गवै है ना गए हो प्राण, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे है। यह अभिमान तो गवै है ना गए हो प्राण, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे है।
हम उनकी है वह प्रीतम हमारे है। हम उनकी है वह प्रीतम हमारे है। फिर से गाइए, साथ में गाइए सब लोग, साथ में सब लोग बोलो। नैननी के आगे नित नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे है। कहे रत्नाकर सो भावना बरिय रहे, के चाव भाव रचे और में अखरे है। ब्रह्म हो भय पे नारी ऐसी बने जो रहे, तो सहे शिष सब बन ज्योति हरे है। यह अभिमान तो गवै है ना गए हो प्राण, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे है। फिर से एक बार बोलिए। नैननी के आगे नित नचत गोपाल रहे, रहे सोई जो अनन्य रस वरे है। कहे रत्नाकर सो भावना बरिय रहे, के चाव भाव रचे उर में अखरे है। ब्रह्म हो भय पे नारी ऐसी बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बैना ज्योति हरे। वह अभिमान तो गवै है ना गए हो प्राण, हम उनकी है वह प्रीतम हमारे। ठीक है। तो ये आयोजन चला, कोई आयोजन करने में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बुकिंग, फंड, क्या क्या, कौन व्यक्ति क्या करेगा। भागवत सप्ताह के आयोजन के विषय में लिखा गया है कि इसमें धन और जन की बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत धन भी चाहिए, और केवल धन से भी नहीं होगा, बहुत लोग चाहिए। और नटनागर प्रभु के अध्यक्षता में ये सब चला, लेकिन उनके कई एक जन हैं। और व्यवस्थापक के पक्ष के तरफ से उनका कुछ प्रोग्राम हो, कुछ बोलना हो, तो वो लोग अपना पूरा करें। हमको तो कुछ जानकारी है नहीं। उसके बाद थोड़े समय तक कीर्तन होगा, या आरती कर रहे हैं, आरती के बाद कीर्तन होगा, फिर आरती होगा, या जैसे हो। अब तो इतना समय हो गया है, भागवत जी की आरती करके इसके बाद महामंत्र का कीर्तन करेंगे। आरती तैयार है ना? उसके पहले व्यवस्थापक पक्ष से मनस्वी कृष्ण या नटनागर प्रभु कुछ अपना वक्तव्य प्रकाशित कर दे। नटनागर नहीं है इधर?